इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई या फौज को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आके पॉलिटिशियंस को कुछ सिखाए समझाए। क्या वजह है कि उनके यहाँ वो इतने परफेक्टली अपनी कंट्री को चला पाए और पाकिस्तान जो है उसमें हमेशा से एक प्रॉब्लम और यही देखा गया कि हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभला। पाकिस्तान में इसको नाज़रीन, इमरान खान साहब के साबिक दस्ते रास्त जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। अब जाहिर है कि इसमें जनूबी पंजाब के सियासी खानदान अहम किरदार भी अदा करेंगे। पीटीआई से जो नाराज लीडर हैं उनकी एक बड़ी फहरिस्त है जो पिछले साल से किसी प्लेटफॉर्म का कह लें कि इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे। पार्लिमानी जमहूरियत में सियासी पार्टियां मरकजी हैसियत रखती हैं। सियासी पार्टियां जितनी मजबूत होंगी जमहूरियत इतनी ही मजबूत होगी, और सियासी जमातों में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी सियासत भी इतनी ही तवाना और बाइज्जत होगी। और इन्होंने कहा कि इमरान खान का खेल खत्म हो गया। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अगर आपकी बातें दुरुस्त हैं, इमरान खान का खेल खत्म हो गया तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि आप इलेक्शन करवा दें। इतनी नाज़रीन, इमरान खान साहब के साबिक दस्ते रास्त जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। अब जाहिर है कि इसमें जनूबी पंजाब के सियासी खानदान अहम किरदार भी अदा करेंगे। पीटीआई से जो नाराज लीडर हैं उनकी एक बड़ी फहरिस्त है जो पिछले साल से किसी प्लेटफॉर्म का कह लें कि इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे। अब दूसरी जानिब जो मलिका बुखारी साहिब हैं, जमशेद चीमा साहब, मुसरत चीमा, उनके बाद आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुराद राज साहब, मलिक कासिम, पंजाब असम्बली के कुछ दीगर साबिक जो अरकान हैं, और साथ इब्रारुल हक साहब कह लें, और इमरान खान साहब के करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने भी पीटीआई छोड़ दी है, खैर बात कह दिया पीटीआई को। और बाबर अवान साहब जो हैं वो लंदन चले गए हैं। अब देखते हैं कि वापसी उनकी कब होती है। बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं होती है कि नहीं होती है। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी जारी हो गई है, और वो जारी होते हुए आपने सुना होगा वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं मिला, और इमरान खान साहब ईसीएल में डाले जाने पर कहते हैं कि जी बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, और मगर वो कहते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ मैं जा सकता हूँ। अच्छा, बिलावल ने वज़ीर आज़म साहब से साफ कह दिया कि पीटीआई पर पाबंदी लगी तो वो ज़रूर हिमायत करेंगे। और उधर ऑडियो लीक्स की जो तहकीकात हैं उसके लिए हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोकते हुए विफाकी हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 19 मई के मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरस पड़े, उन्होंने कमीशन को अदालती मामलात में मुदाखलत करार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में केस की जो मजीद समाअत है वो 31 मई को अब होगी। इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई या फौज को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आके पॉलिटिशियंस को कुछ सिखाए समझाए। क्या वजह है कि उनके यहाँ वो इतने परफेक्टली अपनी कंट्री को चला पाए और पाकिस्तान जो है उसमें हमेशा से एक प्रॉब्लम और यही देखा गया कि हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभला। पाकिस्तान में इसको सियासत नहीं कहा जा सकता, इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि आपके जो सियासी लीडरान है सो कॉल्ड, बादशाह का बच्चा बादशाह इस तरह नहीं होता। ये जिस तरीके से मैंने आपको हमेशा कहा है कि हाइब्रिड क्रिएटेड, ये हाइब्रिड सियासी पार्टियां हैं। ये सियासी पार्टियां तो बल्कि इनको मैं कहता ही नहीं, तो अपने खानदानों के अपने एंटरप्राइजेस हैं जिन पे वो अपने बच्चों को ला के फिट करते हैं सारा कुछ। तो एक तो मैं मेरी ये सबसे पहले तो मैं इसमें रिफॉर्म की जरूरत ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पार्टियों से ये पूछें कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है आगे चलने के, कि फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे। बच्चों, नई जनरेशन, अपने बच्चे तो बाहर पढ़ा रहे हैं। और दूसरा बल्कि मैंने आज वहां यही बात की है कि देखिए अलमिया पाकिस्तान का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जहां बैठे हैं वहां पे सियासत का कोई उनका लेना देने नहीं है। और जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदान है उनका सारा फोकस बाहर है, उनकी जायदादें सारी बाहर है, उनके बच्चे बाहर है। बाहर वाले पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले बाहर आना चाहते हैं। कोई मेरा मकसद को बैलेंस तो किसी चीज का है नहीं। और दूसरा, आपने 600 लोगों की ईसीएल की, मैं तो कहता हूं ज्यादा लोगों का होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी शुरू करें साथ। अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता आपसे, वो टोटली भारत के साथ है और वो भारत से पूछ के बात आपसे करेगा। ये डॉलरों के हाथ छोड़ दे, अब अपना गुजारा करने की कोशिश करें। और आपके फी जमाना दौर के अंदर ईरान के ऊपर बड़ी सख्त सैंक्शंस थी, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है अपना।
आप भी सर्वाइवल मोड में जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियां करप्शन से लेने छोड़ दें, बड़े बड़े मालात बनाना छोड़ दें, बच्चों को बाहर पढ़ाना छोड़ दें। खासकर अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तानी बनने की। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूं, आप आज कह रही कंपैरिजन, भारत के कितने वजीर आजम भागकर लंदन में सेटल हुए? भारत के कितने आर्मी जर्नल जो है वो भागकर जाके ऑस्ट्रेलिया में और लंदन और दुबई में। साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो ये तो पूरे टाइम ये कुरान हाफिज बनाते चले जा रहे हैं। 1 करोड़ बच्चे इन्होंने वो बना दिए मदरसों में, तो स्कूल क्या खाक भेजेंगे? आरजू, आप मदरसे जो है देखें, उसका मदरसों का कभी देखें से स्टडी करें कि वो मदरसे हैं क्या। वो गरीब आदमी की बेबी सिटिंग है। आज अब्दुल कादिर पटेल साहब ने खान साहब की ब्लड रिपोर्ट को भी पब्लिक किया है और उन्होंने कहा है कि प्लस्तर 6 महीने चढ़ा के फिरते रहे हैं लेकिन टांग में फ्रैक्चर ही नहीं आया। हाँ, बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने। ये तो मौजूदा हो गया। सर बार बार ये कहता हूं, वक्त आ चुका है, आप भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखें। भारत का भी जो उनकी तरक्की शुरू हुई नरसिम्हा राव से शुरू, उससे पहले उनके भी हालात, भारत बिल्कुल बंद था। भारत के हालात भी उस वक्त नहीं थे। मनमोहन सिंह जो थे, वो जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए इकोनॉमिक, उस वक्त वो डिफॉल्ट में पहुंचा हुआ था भारत। मैं 2 मुल्कों के ऊपर ये जरूर कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है वो। चाइना की तरक्की भी पिछले 40 साल में और भारत की तरक्की भी पिछले 30 सालों में, 40 सालों में। ये पिछले 30-40 साल का जो दोनों मुल्कों का मॉडल है, इसको पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश से सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है खवातीन, उनको घरों में बंद करके ताले के ऊपर रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। पार्लिमानी जमहूरियत में सियासी पार्टियां मरकजी हैसियत रखती हैं। सियासी पार्टियां जितनी मजबूत होंगी, जमहूरियत इतनी ही मजबूत होगी और सियासी जमातों में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी, सियासत भी इतनी ही तवाना और बाइज्जत होगी। जमहूरियत में किसी भी सियासी जमात की तोड़ फोड़ होना, लीडर्स का पार्टी छोड़ना, बुरे वक्त में पार्टी और लीडर्स का साथ ना देना ना अच्छा समझा जाता है और ना ही ऐसे लोगों को आवाम पसंद करती है। लेकिन यहाँ पार्टियां टूटती भी हैं, तोड़ी भी जाती हैं, जोड़ी भी जाती हैं और छोड़ी भी जाती हैं, चूंकि यह पाकिस्तान है और यहां सब चलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कन्वेंशन लीग, जिना लीग, फंक्शन लीग, चट्ठा लीग, जुनेजो लीग, जिया लीग, काउंसिल लीग, काफ लीग और फिर नून लीग, ये सब एक ही जमात की टूट फूट और हिस्से बकरे होने से पैदा होने वाली जमातें हैं। अब ये कब बनी, कब टूटी, कैसे टूटी, किसने तोड़ी, ये सब तारीख का हिस्सा है, चूंकि ये पाकिस्तान है और यहां सब चलता है। जनरल मुशर्रफ ने मुल्क रात गए इमरान खान ने नई लड़ाई की जानिब कदम बढ़ा दिया। मेडिकल रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और मेडिकल रिपोर्ट लाने वालों को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ कप्तान ने एक आखिरी पेशकश की है और साथ ये भी कह दिया है कि मेरी इस पेशकश को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। इस सबके अंदर खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मजीद 2 ऐसी विकेटें गिरने वाली हैं जिसके बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। बाकी कारकुनान पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने कुछ नई बिजलियां भी गिराई हैं, उनका क्या इंकशाफ है। इसके साथ ही साथ सेनेट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जल्दी इलेक्शन करवाएं कि दुनिया हैरान हो जाए। आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि एक जारी बात है कि ईरानी कहावत है कि गधे सिर्फ एक शर्त पर रेस जीत सकते हैं कि घोड़े को रेस से बेदखल कर दिया जाए। और यूं